दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग पर अखबार और न्यूज चैनल भरे पड़े हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी दोनों देशों को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच एक नया ट्रेंड भारतीयों में शुरू हुआ है, जो ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पहुंच चुका है। इस ट्रेंड में भारत को रूस की तरह एक्शन लेने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई लोग रूस की इस प्रतिक्रिया की निंदा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जंग छोटी हो या बड़ी, नुकसान सबसे ज्यादा आम जनता को ही उठाना पड़ता है। जहां एक तरफ पूरा विश्व स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं जंग में आम इंसान की स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ जाती है। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, फिर चाहे वो दो गुट हों या दो देश। और दोस्तों, जहां दुनिया यूक्रेन में मरती जिंदगियों को रोकने की अपील कर रही है, वहीं कुछ लोग भारत को रूस की तरह कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस जंग ने साफ कर दिया है कि नाटो और यूएन की शक्तियां कितनी प्रभावकारी हैं। इसलिए ही ऐसे कड़े कदम भारतवासी चाहते हैं कि भारत पीओके और अक्साई चीन को वापस लेने के लिए भी उठाए। ये मुद्दा अब नामी गिरामी लोगों से उठता हुआ अब आम जनता तक पहुंच चुका है, जहां बड़ी संख्या में लोग पीओके और अक्साई चीन को लेकर जंग तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस का हमला होने के बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से अक्साई चीन और पीओके वापस लेने की मांग उठ रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से भारतीय सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक और कुछ सोशल मीडिया यूजर इस हमले की निंदा करते हुए हिंसा खत्म करने की अपील कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग पुतिन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी से उनके कदमों पर चलने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई टिप्पणियां की गई हैं, जिनमें भारत से विवादित क्षेत्र जैसे कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को पाकिस्तान और चीन से वापस लेने की मांग की जा रही है। कुछ टिप्पणियों में रूस के हमले को अखंड रूस की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही अखंड भारत की मांग उठाई जा रही है और साथ में नक्शे को भी शेयर किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों, आप ये जान लें कि अखंड भारत का मतलब क्या है। दोस्तों, अखंड भारत का मतलब उस क्षेत्र से है जो अगर होता तो उसमें पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित क्षेत्रों के साथ साथ भारत के कई पड़ोसी देश शामिल होते। बीजेपी और आरएसएस के सदस्यों की ओर से इससे पहले भी ये मांग उठाई जाती रही है। इस ट्रेंड को ट्विटर से लेकर फेसबुक पर देखा जा सकता है। ट्विटर पर कई यूजर वेरीफाइड अकाउंट्स के साथ इस मांग को उठा रहे हैं और फेसबुक पर बड़े समूहों में इस पर चर्चा देखी जा रही है, जिनमें 10 लाख के करीब सदस्य हैं। ऐसी ही एक पोस्ट बीजेपी नेता और अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने अपने 80,000 से ज्यादा फॉलोवर वाले वेरीफाइड अकाउंट से की। इसी तरह बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े शिवराज सिंह दाबी 30,000 से ज्यादा फॉलोवर वाले अपने वेरीफाइड अकाउंट से लिखते हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है कि किस तरह से एक बार फिर अखंड रूस बन सकता है। हमें भी अखंड भारत की ओर उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक पोस्ट लेखक भावना अरोड़ा ने अपने 1,69,000 फॉलोवर वाले वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया, चूंकि हमें अब ये पता चल चुका है कि नाटो और यूएन की क्षमता क्या है, तो अब समय आ चुका है हम पीओके को वापस ले लें। तमिलनाडु के एक पत्रकार ने लिखा कि अब पीओके हासिल करने के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट है। बाकी टिप्पणियों में लिखा गया कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसके अलावा ऐसे ही कई बयान मीम के साथ शेयर किए गए। वहीं भारत निंदा करने से बचता हुआ दिखाई दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 25 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर हुई बातचीत में हिंसा रोकने और बातचीत और कूटनीति पर जोर देने की अपील की है। भारत ने यूक्रेन की स्थिति पर खेद तो व्यक्त किया है, लेकिन अब तक रूसी हमले की निंदा करने से बचने की कोशिश की है। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर हुए हमले की निंदा तो की, लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि ना तो उसने यूक्रेन का और ना ही रूस के पक्ष में वोट दिया। लेकिन बात अगर सोशल मीडिया पर उठी मांग की करें, तो यूक्रेन पर रूसी हमले के मुकाबले चीन और पाकिस्तान से विवादित क्षेत्रों को वापस लेने से करना काफी जोखिम भरा होगा। सबसे बड़ा जोखिम ये है कि यहाँ यूक्रेन ने 1990 में अपने परमाणु हथियार त्याग दिए थे, वहीं चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। इससे पहले भारतीय नेताओं, जिनमें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, पाकिस्तान प्रसारित कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का अभिन्न अंग बता चुके हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे कश्मीर पर दावा करते हैं और दोनों देश इसके हिस्सों को नियंत्रित करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत प्रसारित कश्मीर और पाकिस्तान प्रसारित कश्मीर के रूप में जाने जाते हैं।
वहीं भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अब तक 2 युद्ध और एक सीमित संघर्ष में भाग लिया है। वहीं दूसरी ओर अक्साई चीन लद्दाख के पूर्व में स्थित एक पठार है जिस पर चीन का नियंत्रण है, लेकिन भारत इस पर दावा करता है। ये इलाका चीन के लिए रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि ये हिस्सा चीन के सिंजियांग प्रांत को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों स्थितियों की तुलना की जा सकती है? तो आपको बता दें कि जानकार तो ये कहते हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले से भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद की तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ कहते हैं कि इन 2 क्षेत्रों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसका अहम कारण ये है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के पीछे सुरक्षा को अपनी प्राथमिक चिंता का कारण बताया है, जबकि भारत के लिए ऐसी कोई सुरक्षा चिंता फिलहाल नहीं है। परमाणु शक्ति, सैन्य शक्ति और इलाके में भेद जैसे पहलुओं में काफी अंतर है। आप पीओके या फिर अक्साई चीन में टैंकों की गड़गड़ाहट नहीं देखना चाहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार की नीति आक्रामक होने की बजाय विकास से ज्यादा जुड़ी हुई है। इसके साथ ही पुतिन के साथ फोन पर हुई बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में हिंसा को खत्म करने की अपील करते हुए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। भारत ने यूक्रेन की दशा पर दुख भले ही जताया है, लेकिन अब तक हमले के लिए रूस की आलोचना नहीं की है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 26 फरवरी को ट्वीट किया कि इस सरकार की कूटनीतिक गलतियां काफी भारी पड़ेंगी। हालांकि उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा, बस पाकिस्तान, चीन और रूस में हुई गतिविधियों से जुड़ी सुर्खियां साझा की है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सोशल मीडिया पर पीओके और अक्साई चीन को लेकर उठती मांगों पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।